तो सभी को हर हर महादेव। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले अध्याय में प्रथम अध्याय का अध्ययन किया, तो उसमें बहुत सारी सामान्य गलतियों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, और बहुत सारे कुछ ऐसे प्रो टिप्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, जो लोग सामान्य गलतियां भी करते हैं और जिनको इस चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो हम लोगों ने उस वीडियो पे उनको भी जाना है। तो अगर आप हमारा प्रथम अध्याय का वीडियो नहीं देखे हों तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का हम लोग स्मरण कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। तो देखिए, पाठ के दौरान हम बीच-बीच में आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पे कुछ सामान्य गलतियाँ और कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे मध्यम चरित्र जपे है, तो यहाँ पे कई लोग पाठे भी बोल सकते हैं। जब वो कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो लिखा हुआ है हमको वही उच्चारण करना है। अगर कोई करता है तो आप उसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जपे और पाठे ये दोनों बोला जा सकता है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। पर जो दुर्गा सप्तशती के द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा लिखा हुआ है, अगर वही उच्चारण करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग विनियोग इस प्रकार करेंगे। तो इसमें से सामान्य मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो संस्कृत के एक शब्द को भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में जहाँ कुछ कुछ क्लिष्ट शब्द हों, उन्हें हम 2 या 3 बार में कवर करेंगे और उनको थोड़ा बहुत अलग-अलग करके भी, कई खंडों में करके भी पढ़ना सीखेंगे। तो फिर से हम लोग एक बार विनियोग पढ़ लेते हैं। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां। कैसे है हम लोग ध्यान से देखेंगे। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ध्यान अपना पूरा करते हैं, फिर आगे पाठ हम लोग करेंगे। तो अगर कहीं हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ओम ह्रीं ऋषिर्वाच ओम देवासुरमभूद्युद्धम। क्या है? देवासुरमभूद्युद्धम। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देवासुरमभूद्युद्धम पूर्णमब्धशतं पुरा। फिर से एक बार देख लीजिए। देवासुरमभूद्युद्धम पूर्णमब्धशतं पुरा। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया होगा। महिषेषुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे देवानां च पुरन्दरे। ठीक है, तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः।
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्। एक बार हम फिर से ऊपर वाली लाइन बोल देते हैं। जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ कुछ क्लिष्ट शब्द दिया हुआ है तो इसको और थोड़ा सा हम लोग विधिवत कर लेते हैं। यथा वृत्तम तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितम्। ठीक है, यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं देवाभिभवविस्तरं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ह्रस्व दीर्घ का यहाँ पे ध्यान देना है। अगर कोई पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो समझ रहा होगा कि किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व है तो ह्रस्व ही बोलिएगा। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुडस्य च सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुडस्य च अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति। ठीक है, अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिव्यचेष्टितं शरणं प्रसन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो ठीक है, आप लोगों के पास किताब हो, यह हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप लोग अगर पाठ के दौरान अगर बैठते हैं तो पुस्तक अगर आप लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कि किसी कारणवश समस्या आ जाए। ठीक है, तो अभी यह यहाँ तक कंप्लीट हो गया है 8वें श्लोक तक। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास अगर पुस्तक होगी तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से पाठ करना प्रारंभ करते हैं कि इत्थं निशम्य देवानां मञ्चासि मधुसूदनः इत्थं निशम्य देवानां मंचांसि मधुसूदनः। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से आप लोग सुनिएगा, देखिएगा, इसमें बहुत बारीक रूप से कहीं कहीं शब्दों में परिवर्तन दिखेगा। इत्थं निशम्य देवानां मंचांसि मधुसूदनः वचांसि मधुसूदनः चकार कूपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिडो वदनात्ततः। ठीक है, कैसे है एक बार देख लीजिए। ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो। इसको देख लीजिएगा एक बार कैसे बोला जा रहा है। निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं। ठीक है, ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यत भुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्। एक बार इसको फिर से। यत
भुच्छां भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम। अच्छा, हम लोग क्या है कि जैसे इस वीडियो में जैसे जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, तो पाठ के दौरान पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इस विषय पर, फिर से बता दे रहा हूँ कि पाठ के दौरान देखिए हम कहीं कहीं रुक भी रहे हैं और जो बड़े शब्द हैं हम उसको थोड़े से अलग अलग करके बोल भी रहे हैं। परंतु इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपको अगर पाठ के दौरान कैसे पाठ करना है, तो उस समय ऐसे पाठ आपको नहीं करना है। आपको पाठ इस प्रकार करना है, कैसे ऐसे अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं तिषा। तो आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है, एक एक शब्द जहाँ लिखा हुआ है पूरे उच्चारण के साथ, ये नहीं कि आप बोलें व्याप्त लोक त्रयम त्रिषा, ऐसे करके नहीं बोलना है, ठीक है। नहीं तो फिर पूरा का पूरा पाठ आपका गलत हो जाएगा। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा, ठीक है। सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा। यहाँ देख लीजिए, तदङ्गुल्योर्क तेजसा वसूनाञ्च कराङ्गुल्यः वसूनाञ्च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे कुछ सरल शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तो ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। ततः समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवां तामिलोक्य मुदं प्रापु रमरा महिषार्दिताः, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, शूलं शूलाद्निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् शूलं शूलाद्निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधे। कहाँ पे, मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावदात्, क्या है, वताद् गजात्, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावताद् गजात्, ठीक है। और पाठ के समय जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही पाठ करना है। कालदण्डाद्यमोदण्डं, ठीक है, कालदण्डाद्यमोदण्डं पासं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम्। एक बार यहाँ देख लीजिए, प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजिरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया। तो फिर अब आगे है, नूपुरौ विमलौ तद्वद् नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमं ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम्, ठीक है। यहाँ एक बार आप लोग देख लीजिए,
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अमलान पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम। ठीक है। अददज्जल धिस्तस्यै, तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों का गलती भी होता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अददज्जल धिस्तस्यै धिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम्। एक बार ध्यान से और आप लोग देख लीजिए। अददज, ठीक है, अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावसुन्यं सूरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितान्नादोच्चैः शाट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृतस्नामापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कंपिरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि कैमरे में सही से आ नहीं पा रहा है, तो पूरी पेज नहीं आ पा रही है, तो ये समस्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास तो पुस्तक होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा, चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः। थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए। तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सब फिर से एक बार देख लीजिए। अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्रिषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन ताम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिच्छुराख्यो महासुरः युयुधे चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः। ठीक है, अयुध्यतायुतानां च अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्भास्कलो युयुधे रणे गजबाजी सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्
युद्धे तस्मिन् न युध्यत युध्यत। ठीक है। बीडालाख्यो युतानां च पंचाशद्भिरथायुतैः। बीडालाख्यो युतानां च पंचाशद्भिरथायुतैः। तो ये हो गया। तो हम लोग अब यहाँ पढ़ते हैं। युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृताः। युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा। युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित्। ठीक है। केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को अभी आप लोग धीमा भी कर लीजिए। ऑप्शन यूट्यूब पे दिया होगा तो वहाँ से आप लोग इसको इसके गति को थोड़ा धीमा करके फिर से आप लोग अच्छे से सुनकर पढ़ना सीखें तो इससे आसानी होगी आप लोगों को। तो देखिए क्या है। केचित् च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः। सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः। तो यह हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग यहाँ आते हैं। तो मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतशठो दिव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्यूपबृंहिताः। तो फिर से एक बार इसको ऊपर वाला लाइन देख लीजिए। युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः। ठीक है। नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्यूपबृंहिताः। तो एक साथ कैसे पढ़ेंगे। नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्यूपबृंहिताः ऐसे। ठीक है। और पढ़ते समय आप चाहे जिस प्रकार पढ़ें बस शुद्ध पढ़ें, बस यही है। कैसे। नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्यूपबृंहिताः। तो पढ़ते समय आप चाहे जैसे अभ्यास कर सकते हैं। बस यही है कि पाठ और अनुष्ठान के समय आप लोगों को वही नियम के अनुसार पढ़ना पड़ेगा जो हमने पिछले वीडियो में बताया। अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदगांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युध्यमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः। ठीक है। गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतसो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान्। तो यहाँ पर ऐसा। फिर यहाँ आते हैं। असुरान् भूविपासेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे निपोथितानिपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि। तो यहाँ पर कैसा है, फिर से एक बार देख लीजिए। केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिदृणाजिरे स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः केषांश्चित् बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, क्लिष्ट है, तो दोनों देख लीजिए एक बार। स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः केषांश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे। एक बार यहाँ से देख लीजिए। बाहव बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे। ठीक है, तो आपको इसको एक बार ध्यान पूर्वक सुन लेना। एक बार हम फिर से बोल देंगे। केषांश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुर्व्यां महासुराः एकबाहव क्षीचरणाः। तो एक बार ये देख लीजिए, एकबाह्व क्षीचरणाः। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये ह और व है, इसका उच्चारण मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका उच्चारण एक बार आप अच्छे से अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। एक बाह्व क्षीचरणा, एक बाहव क्षीचरणा केचित् देव्याद्युधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः पतिताः पुनरुत्थिताः। तो यहाँ पर आपको ऐसे पाठ करना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत लॉन्ग वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो है, यहाँ तक थोड़ी समस्या होती है, तो देखिए वीडियो में अगर आप लोगों का प्रतिक्रिया अच्छा रहा, वीडियो अगर आप लोगों के तक पहुँच पाएगी ज़्यादा लोगों तक, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक ऐसी वीडियो और ऐसे ऐसे नुस्खे और ऐसे प्रो टिप और इतने सरलता पूर्वक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग सच में आश्चर्य मानेंगे कि ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है यूट्यूब पर। मुझे कभी विश्वास नहीं होगा, ये आप सब कहेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत बड़ी समस्या नहीं है और बहुत बड़ा कठिन भी नहीं है कि यह आप लोग नहीं सीख सकते दुर्गा सप्तशती, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो से पहले सीखें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को वीडियो की आवश्यकता है जिसमें एक नियम के अनुसार 20 मंत्र से 25 मंत्र या तो फिर 10 मंत्र हों, तो उसमें भी आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हम उस पर भी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि किन प्रकार से और सरल तरीके से हम पाठ सीख सकते हैं। पाठ तो सीखेंगे और सरल तरीके से, और पाठ करना उसी प्रकार है जिस प्रकार से हर पंडित जी लोग, एक विद्वान पंडित जो करता है उस प्रकार से हम लोग करेंगे, पर सीखेंगे एकदम लो लेवल पे, यानी कि एकदम मतलब कि एकदम सरल के से भी सरल तरीके से सीखेंगे और पाठ करेंगे सबसे बेहतरीन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। छिन्ने पिचान्ने सिरसी पतिता पुनरुत्थिता। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को उस वीडियो की आवश्यकता हो और लगता हो कि हाँ, हम उस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, आप लोग इससे भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, और अगर लगता है कि आपको उस वीडियो का भी ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी काम करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कबंधायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधा। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत सरल हैं, कठिन कुछ नहीं है।
जो अभ्यास किया हुआ है संस्कृत का, जो कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये पूरा हिमालय पर्वत के समान होगा। नन्द्रतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्न शिरसः खड्गशक्तिरिष्टपाणयः। तो एक बार इसको एक बार और भी हो जाए। कबन्धाश्छिन्न शिरसः खड्गशक्त्यरिष्टपाणयः खड्गशक्त्यरिष्टपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति तिष्ठ तिष्ठेति। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः कबन्धाश्छिन्न शिरसः खड्गशक्तिरिष्टपाणयः। ठीक है, तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथ नागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्याशा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः सोडितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां षडेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्। यहाँ एक लाइन और देख लीजिए सही से। निन्येक्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् यथा यथा वह्निस्तृणदारु महाचयम्। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दारू नहीं बोलना है, दारू बोलना है। क्या बोलना है? दारू। दारू महाचयम। तो रुकार हरस्व है तो हरस्व ही हम लोग उच्चारण करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग अब बस 2 श्लोक और बचे, इसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो कैसे है? स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीडामसूनिव विचिन्वति शरीरेभ्यो मरारीडामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। तो इस प्रकार से हम लोगों का दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ संपन्न होता है। तो हम लोग अब दूसरे वीडियो में फिर से हम लोग सीखेंगे कि तीसरे अध्याय का पाठ किस तरीके से और कैसे हम लोग सरल से भी सरल तरीके से कैसे सीख पाएं। तो पाठ के दौरान में अक्सर एक वाक्य बोला जाता है, वह यह है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पाठ के दौरान अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, पाठ के दौरान पे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो लिखा हुआ है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका भी हम प्रमाण देंगे और उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पे बोला जाता है, आप इस चीज़ों को लिख लीजिएगा। जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य। ठीक है, यहाँ तक हो गया देवी महात्म्य। अब अगर द्वितीय अध्याय हो या जो भी अध्याय हो तो बोलेंगे, अध्याय का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? द्वितीयोत्सव, द्वितीयोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। तो ऐसा बोल के हाथ में एक आचमनी जल लिए रहेंगे और ऐसा बोलकर किसी पात्र में छोड़ देंगे अपने। ठीक है, तो यह आपका द्वितीय अध्याय का पाठ हो गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो में फिर से सीखेंगे कि तीसरे अध्याय का। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से संबंधित, और अगर लगता हो कि पढ़ने में कुछ कठिनाई हो रही है, तो कुछ भी अगर हो आपके मन में तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों का जल्द से जल्द निवारण इस चैनल पे किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी को हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।